हम 7th क्लास स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स बुक आपकी कॉन्करेंसी ऑफ ट्रायंगल्स हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 7.2। तो देखो हम आज पेज नंबर 171 पर है। तो वहाँ हम आज क्वेश्चन नंबर जो है ये 7th वाला करने जा रहे हैं। आपकी बुक पर लिखा है एक स्क्वायर शीट बनाना है, फिर उस पर दो ट्रायंगल्स बनानी है या स्क्वायर में ही दो ट्रायंगल्स बनानी है, फिर वो कॉन्ग्रेंट होनी चाहिए। फिर दो ट्रायंगल्स और बनानी, वो कॉन्ग्रेंट नहीं होनी चाहिए। तो देखो बेटा कैसे बनाएंगे हम। मैंने इधर एक स्क्वायर बनाई है ABCD, एक स्क्वायर बनाई है। तो मैंने जब इसका डायगोनल AC ज्वाइन किया, तो इधर एक ट्रायंगल बनती है ABC, तो ADC के ये कॉन्ग्रेंट होगी। देखो मैंने इधर लिखा है ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ADC। क्यों है? क्योंकि स्क्वायर का हर एक साइड बराबर होता है और हर एक एंगल 90 डिग्री होता है। ये वाली ट्रायंगल और वो वाली ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गई। साइड्स इनके इक्वल हैं, साइड, तो ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गई। फिर हमें कहा जा रहा है कि ऐसी दो ट्रायंगल्स बनाओ इसी शीट में जो कॉन्ग्रेंट नहीं होंगी। तो जाहिर सी बात है हमें डिफरेंट ट्रायंगल्स दिखानी है। इधर देखो मैंने क्या किया है, मैंने अब दो डायगोनल ज्वाइन किए, दो डायगोनल। तो इधर एक छोटी सी ट्रायंगल बनती है, 1 2 3 4, चार छोटी ट्रायंगल्स बनती है, बड़ी भी बनती है 2 3 4। हाँ शाबाश। तो क्या करेंगे हम, PQR जो ट्रायंगल है PQR, शाबाश, शक्ल को अच्छी तरह से समझना चाहिए। PQR जो ट्रायंगल है ये इस छोटी ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट नहीं है, क्योंकि वो बड़ी है ये छोटी है। एक एक साइड इनका इक्वल है या एक एक एंगल इनका इक्वल है। तो बाकी इसमें नहीं आता है। तो एक ट्रायंगल बड़ी है एक छोटी है, क्योंकि हमने पढ़ा है जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट होते हैं सेम इन साइज सेम इन शेप, तो साइज एक का छोटा है एक का बड़ा है, ट्रायंगल्स आर नॉट सेम। और हमें इसमें कहा जा रहा है कि पेरीमीटर इनका बताओ क्या है। जो ट्रायंगल्स इधर कॉन्ग्रेंट है इनके साइड इक्वल है, तो इधर उनका पेरीमीटर इक्वल होगा। तो दूसरी ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट नहीं है, एक छोटी है एक बड़ी है, तो इसके एक का पेरीमीटर ज़्यादा होगा दूसरा का कम होगा। तो मैंने लिखा है पेरीमीटर्स आर नॉट सेम, इधर पेरीमीटर नहीं सेम नहीं है। तो फिर हम आगे जाएंगे एक और क्वेश्चन पर। इधर एक और क्वेश्चन बनाया गया है, इसने ABC और PQR दो कॉन्ग्रेंट या ये R टू बी कॉन्ग्रेंट। अगर ये कॉन्ग्रेंट होंगी तो हमें क्या चीज़ इसमें ज़रूरत है। देखो बेटा इसमें दो एंगल्स दिखाए हैं, उधर आंसर में लिखा है नो इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है, ये हकीकत है। लेकिन अगर BC RQ के बराबर होगा, साइड बराबर होगा, बीच वाला साइड बराबर होगा, तो हमें आएगा ये एंगल साइड एंगल। उस 90 डिग्री जो इसने दिया है इसको इग्नोर करना है, हमें RHS की तरफ नहीं देखना है, हमें दूसरा आएगा वो एंगल साइड एंगल। तो जब BC RQ के बराबर होगा तभी ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो सकती है। मैंने इधर किया है, देखो ये दो ट्रायंगल्स दिखाई है, मैंने लिखा है द ओनली पॉसिबल कंडीशन कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर BC इज इक्वल टू RQ। अगर ये बराबर होंगी BC अगर RQ के बराबर होगा तब आएगा एंगल साइड एंगल। तो इधर हम एंगल साइड एंगल। आप ये नहीं समझना कि ये 90 डिग्री है ये 90 डिग्री है, आपका माइंड एकदम जाता है RHS की तरफ। इसी को समझने के लिए, इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन दिया गया है। तो बेटा इसको अच्छी तरह से समझ लो, अगर बीच वाला साइड बराबर होगा तो एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया आएगा, वरना ये पॉसिबल नहीं है। तो एक और क्वेश्चन हमारा इधर है, क्वेश्चन नंबर 9। तो ABC और FED ये दो ट्रायंगल्स है आपके पेज 171 पर। लास्ट वाला क्वेश्चन है ये। आज ये टॉपिक फिर कंप्लीट हो गया। 2 बार मैंने आपको इस लॉकडाउन में ये यूनिट कराया है। उम्मीद है आपने अच्छी तरह से समझा होगा। प्रैक्टिस करोगे, जब तक रफ खर्चा होगे प्रैक्टिस करोगे तो तब तक ये काम आसान नहीं है। तो इसको करने में मज़ा आता है। आप सिर्फ शक्ल बनाओ, अच्छी तरह से समझ लो। तो देखो बच्चा लोग, ABC ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रेंट है, शक्ल में दिया गया है 2 एंगल्स इक्वल और साइड उस तरफ है। तो ये कहता है दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट है। ये हमें अब कहता है आप एक्सप्लेन करो, आपको कैसे समझ आता है ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट है। देखो बेटा ट्रायंगल में 3 एंगल्स होते हैं, इसमें भी 3 एंगल्स है। तीनों का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। ये वाला एंगल 90 डिग्री इसके बराबर है, दूसरा वाला एंगल इसके बराबर है। तो अब बच गया तीसरा। यकीनन वो तीनों आपस में लास्ट वाला एंगल आपस में बराबर होगा। तो वो एंगल जब बराबर होगा तो हमको आ गया फिर
एंगल साइड एंगल। तो इसी तरह मैंने यहाँ दिखाया है, मैंने डॉट से दिखाया है। एंगल सी एंगल डी के बराबर ऑटोमेटिकली होगा। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, थर्ड एंगल इज इक्वल टू थर्ड एंगल। हम कहीं लिखते हैं, हम एक्सरसाइज में लिखते हैं, हम क्वेश्चन में लिखते हैं थर्ड एंगल इज इक्वल टू थर्ड एंगल, थर्ड एंगल। तो थर्ड वाला एंगल डेफिनेटली ऑटोमेटिकली इक्वल होता है, क्योंकि तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री आता है। तो एंगल साइड एंगल आएगा, एंगल साइड एंगल। तो हमने एक्सप्लेन किया, ये वाला टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। मुझे उम्मीद है आप अच्छी तरह से पढ़ लोगे, देख लोगे, समझ जाओगे, क्योंकि अब आपका एग्ज़ाम भी ऑनलाइन एग्ज़ाम शुरू होने वाला है और आप अपने इस ग्रुप से जुड़े रहोगे। जब भी फ़ोन आएगा, कोई इन्फॉर्मेशन होगी, आप उसको कलेक्ट करोगे और अकॉर्डिंगली उस पर एक्ट करोगे, हाँ, अमल करोगे। थैंक यू वेरी मच।